हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ विशेखर में स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो सेशन रहने वाला है वो साधारण ब्याज में हम पार्ट 4 करने वाले हैं और पार्ट 4 में हम क्वेश्चन नंबर 58 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पार्ट 3 आ चुके हैं और पार्ट 3 आ चुके हैं, उनको आपको देख लेना है, ठीक है? फिर तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। सही है, तो आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। और 58 को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा काम है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, देन सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, शुरू किया जाए। चलिए, तो आज का जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 58, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। बात आ रही समझ में? ये स्क्रीन पर इस प्रकार है। कैसे कहता है, क्या कहता है, देख लीजिए। यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्षों में कितनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है, तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। आपको ये पता है, ये यहाँ पर इसने एक लैंग्वेज यूज करी है गुनी, या तो 2 गुनी या तो 16 गुनी। आपको पता है ये जो गुनी हो रहा है, गुनी का मतलब ही मिश्र धन से होता है। गुनी का मतलब किससे होता है? आपने कहा मिश्र धन से होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1 गुना तो मूलधन होता है, 1 गुना तो मूलधन होता है जिसमें ब्याज जुड़ती है, जिससे वह मिश्र धन के टर्म्स में बन जाता है। सही है, तो आपको ये पता होगा फिक्स 1 गुना यानी कि 100% यानी कि 100% तो आपका मूलधन रहने वाला है, और ब्याज तो आपकी 200% भी हो सकती है, 300% भी हो सकती है, 400% भी हो सकती है, 500% भी हो सकती है। वो तो समय के अनुसार होती है। सही है, चलिए तो मैं आपको कंफर्म करा दूं, यहाँ पर जो गुनी हो जाती है फ्यूचर की बात करता है, इसका मतलब होता है मिश्र धन। सही है, जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई धनराशि अगर 5 गुनी हो रही है तो 1 गुना मूलधन और 4 गुना ब्याज का, तब वह 5 गुनी होती है मिश्र धन के टर्म्स में। बात आ रही है ना समझ में? सही है, मैंने कहा कि जैसे कि 19 गुनी हो गई। 19 गुनी का मतलब क्या होता है? 1 गुना मूलधन का और 18 गुना साधारण ब्याज का। क्लियर? और इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? मिश्र धन। बात आ रही है ना समझ में? सही है, पर समय अलग अलग हो सकता है। बात आ गई ना समझ में? अब सुनिए अच्छे से, अब हम कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। डायरेक्टली कैसे करना है, मैं 2-3 तरीके, देखिए एक्चुअल में तरीके तो बहुत है, मैं आपको बहुत तरीके से पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, ओके, पर मैं देखता हूँ कि आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा। तो आपको करना कैसे है, देखिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको देना जरूरी था, आवश्यक है आपके लिए। यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है, आप मुझे बताइए 4 वर्ष में क्या हो रही है? ये 2 गुनी। इसका मतलब क्या है? अच्छे से आप समझते हैं कि 1 गुना तो मूलधन होगा, समझ में आ रहा है? अभी जस्ट बोला मैंने, और 1 गुना ब्याज का मिलेगा, साधारण ब्याज का। क्लियर? साधारण ब्याज का अकॉर्डिंग टू टाइम, जितना भी समय होगा उसके अकॉर्डिंग। बात आ रही है ना? कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। समय दिया है इसमें 4 वर्ष में। आप मुझे बताइए 4 वर्ष में मिलने वाला ब्याज कितना गुना है? 1 गुना है। क्लियर? यानी कि 1 गुना में 1 मूलधन जुड़ा होगा, तभी तो बना होगा 2 गुना। कंफर्म? क्लियर? सही है। फिर आपसे कहता क्या है? तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर से, दर वही है, समान दर से कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। 16 गुनी का मतलब आप जानते हैं? हाँ जी, आप जानते हैं। 16 गुनी का मतलब होता है, लिख देता हूं मैं, 16 गुनी, और ये पूछा गया है कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। 16 गुनी का मतलब होता है 1 गुना तो आपका मूलधन, जबकि 15 गुना ब्याज मिलेगा आपको, और वो भी कितने वर्षों में मिलेगा, ये आपसे पूछा गया है। सही है, तो आप क्या करना, सिंपल सा फंडा है, मूलधन को हटाकर ब्याज की तुलना ब्याज से करेंगे, समय की तुलना समय से करेंगे, और आंसर आ जाएगा। कैसे आना है आंसर, देखिए अच्छे से। 4 वर्ष में 1 गुना ब्याज मिलता है,
4 वर्ष में 1 गुना ब्याज मिलता है, तो 15 वर्ष में कितना मिलेगा, 15 टाइम्स है, तो ये भी 15 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि आपको कितने वर्ष में 15 गुना ब्याज मिलेगा, तो आपने कहा 4 का 15 में गुणा करके 60 वर्ष में। कितने वर्ष में, 60 वर्ष में। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। कहने का मतलब समय की तुलना किससे करनी है, ब्याज से। समय की तुलना ब्याज से करनी है, जबकि मूलधन तो कांस्टेंट रहने वाला है। मूलधन तो यहाँ पर भी कांस्टेंट था, सेम था, और यहाँ पर भी सेम था, तो मूलधन को नहीं पढ़ेंगे, ब्याज की तुलना ब्याज से करेंगे। ब्याज की तुलना किससे करेंगे, ब्याज से करेंगे। बात आ गई समझ में। और आपको ये समझना पड़ेगा कि गुना कोई भी नंबर तब होता है जब उसमें 1 गुना जोड़ा जाता है, जो कि मूलधन का होता है। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए एक फंडा भी बना सकता हूँ मैं। क्या, T1/T2, क्लियर, T1/T2 सिंपल इंटरेस्ट 1/सिंपल इंटरेस्ट 2, ये भी बना सकता हूँ। जैसे कि आपने देखा T1 यानी कि 4 वर्ष, क्लियर, सही है। कितने वर्ष चाहिए इसको, ये आपने क्वेश्चन मार्क कर लिया। पहले आपकी ब्याज कितनी गुना थी, 2 गुना नहीं, 2 गुना में 1 गुना ब्याज थी, और यहाँ पर कितने गुना है, 15 गुना। डायरेक्टली आप गुणा कर लेंगे और आंसर आ जाएगा 60। तो ऐसे भी कर सकते हैं। बात आ गई समझ में। और देख लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर साधारण ब्याज है, और साधारण ब्याज मिलती कब है, जब आप मिश्र धन में से आप मूलधन घटाते हैं, क्लियर, यानी कि मिश्र धन में से आप मूलधन घटाते हैं, क्लियर, क्योंकि यहाँ मूलधन सेम है, आपका मूलधन सेम है, क्लियर। तो आपने क्या लिखना है, पीपी लिखना है। अच्छे से देखो, यहाँ पर क्या है, T1/T2। पर एक बात बताइए, आपका मूलधन तो हमेशा 100% रहता है जब सेम रहता है, यानी कि 1 गुना रहता है, तो ये भी 1 गुना होगा और ये भी 1 गुना होगा। तो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट, आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जहाँ आपका A1 भी गुना रिप्रेजेंट करता है, जबकि A2 भी गुना रिप्रेजेंट करता है, क्लियर। यानी कि ये वो वाला मिश्रधन है जो स्टार्टिंग में अकॉर्डिंग टू T समय मिल रहा था, ये वो वाला गुना है, मिश्रधन है, जो T2 समय में मिल रहा था। सही है। अगर आपसे गुना पूछता है तो आप डायरेक्टली A1 A2 का मान निकालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पूछा गया है। बात आ रही है समझ में। तो ये भी फंक्शन होता है। और भी टाइप है करने का, काफ़ी टाइप हो सकते हैं, पर मुझे लगता है आपके लिए इतना मोर देन इनफ है। ठीक है, ओके, चलिए। तो मैं किसी से भी करवा सकता हूँ, मैं इससे करवा रहा हूँ अभी। एक्चुअल में क्या है ना, जो फ्रैक्शन में सवाल आएंगे उसके लिए ये बहुत ईजी पड़ेगा। जो फ्रैक्शन में 4/5, 9/3, उसके लिए बहुत ईजी पढ़ने वाला है ये वाला। तो मैं कोई भी फंक्शन इसमें लगा सकता हूँ जो मैंने आपके सामने अभी इनको बताया एक एक करके। ठीक है, आगे चलते हैं। मुझे लगता है आ रहा होगा समझ में। तो मैंने रफ किया और आंसर निकाल चुके हैं। चलिए इससे भी निकाल देता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, इससे भी मैं आंसर निकाल देता हूँ। देखिए, तो इससे आंसर कैसे निकलेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि T1 4 वर्ष है, ठीक है, T2 आपसे पूछा गया है, जबकि आपका ये गुना है ना, गुना पहले कितना गुना दिया गया है, 2 गुना, क्लियर, 1 माइनस करना पड़ेगा, जबकि आपका फिर कितना हो जा रहा है, 16 गुना, 16 माइनस 1 करना पड़ेगा। फाइनली आप मुझे बता पा रहे हैं ये कितना आ गया, 2 में से 1 गया 1, 16 में से 1 गया 15, क्लियर। ये वाला डाटा बराबर ये वाला डाटा। आपको पता है T2 निकालने के लिए इसका गुणा इससे हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 60। आई बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। आपको अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करने हैं, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 58 हो चुका है और इसका आंसर 60 वर्ष है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा फास्ट लेंगे हम, फास्ट 59 चलते हैं। ये मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे आपको। अब 59 क्वेश्चन लेते हैं। अब थोड़ा सा हम फास्ट जाएंगे। देखिए, ये कह रहा है 59 में कितना प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्ष में स्वयं की कितनी हो जाती है, 2 गुनी। इस वाले फंक्शन में आपको पता होना चाहिए, इस वाले फंक्शन में जो मैंने आपको बताया है अभी, जो भी कंडीशन बताई है, ठीक है, ये कंडीशन थी जब आपकी कंडीशन 2 बार होती है, यानी कि पहले इतने वर्ष में इतना गुना हो जाता था, फिर इतने वर्ष में इतना गुना हो जाएगा, तब आपको ये कंडीशन लगानी पड़ती है। अब इसमें तो एक ही कंडीशन है, तो एक कंडीशन के लिए बहुत ही सिंपल है।
क्या? आप मुझे बताइए कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है? आप मुझे बताइए, स्वयं की दुगनी हो जा रही है, इसका मतलब दोगुनी का मतलब ये होता है कि 1 गुना तो मूलधन प्लस 1 गुना ब्याज का, ठीक है, 1 गुना मूलधन प्लस 1 गुना ब्याज का, यानी कि ब्याज का जो पैसा मिल रहा है जो कि 1 गुना है, जो कि 1 गुना है, वह कितने वर्षों में मिल रहा है? तो 30 वर्ष में। कितने वर्ष में? 30 वर्ष में। कन्फर्म? कन्फर्म? सही है। 30 साल में 1 गुना ब्याज मिलता है, यानी कि 1 यूनिट ब्याज मिलता है। आपसे पूछा गया है दर क्या होगी, तो दर के लिए क्या करते हैं आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए ये जो गुना है ना, जो ब्याज मिलता है, ब्याज में समय का भाग लगाएंगे, ब्याज में समय का भाग लगाएंगे तो निकलता है दर का प्रतिशत, सही है। और ब्याज में ब्याज का भाग लगाएंगे तो निकलता है समय का जो भी समय होता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 30 वर्ष में 1 ब्याज मिलती है यूनिट, तो 1 वर्ष में कितनी मिलेगी? 1/30 इंटू में लगा लेंगे 100% के लिए, क्योंकि दर निकाल रहे हैं। सिंपल है, 30 वर्ष में 1 यूनिट, तो दर निकालने के लिए आपको 1 वर्ष में निकालना होता है, क्योंकि साधारण ब्याज की दर 1 वर्ष पर निर्धारित की जाती है, इसलिए 1 वर्ष का डाटा निकाला है। करना क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेंगे और आ जाएगा 10/3%। 10/3%, और इसका अभिष्ट आंसर है, यानी कि 3 से ही 1/3% भाग लगा देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60 देखें। 60 कहता क्या है? 60 कहता क्या है? 60 आपसे कहता है किस दर पर, इसमें दर पूछी गई है, कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी, 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी, यानी कि 1 गुना मूलधन तो 1 गुना ब्याज, तो 1 गुना यानी कि 12 वर्ष में अगर 1 गुना ब्याज के तौर पर मिलता है तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 1/12 इंटू 100, जो कि आ जाएगा कितना, आप काट लेंगे, ये आ जाएगा 8 कितना 33 लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 से 3 बार और 4 से कितने बार? 25 बार। 25/3 आप पारा पढ़िए, 3 8 24, बचेगा कितना? 1/3, यानी कि 8 सही 1/3%, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं हम लोग। 61 कहता क्या है, और आप लोग जुड़ जाइए, सच बता रहा हूँ, एक अच्छे कॉन्सेप्ट है, जुड़ तो जाइए। वो तो अभी मैं आपको 1-2 टाइप से बता रहा हूँ, मैं आपको 4-4, 5-5, 6-6 टाइप से बता सकता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। वैसे बता दूँ मैं अपने बारे में, 5 साल से अगर मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, आपको पता है, तो थोड़ा बहुत क्योंकि आपको पता नहीं, नॉलेज तो होगी मुझे जब इतना टाइम हो गया। चलिए आप देख लेना कैसे पढ़ रहे हैं आप। 61 क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, एक निश्चित राशि 28.75% की वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी, मतलब 1 गुना ब्याज का मिलेगा। क्लियर? 1 गुना ब्याज का मिलेगा, किस दर से? 28.75% की दर से, सही है। मैंने अभी जस्ट बताया था कि अगर ब्याज का भाग ब्याज में लगाते हैं, इतना ब्याज मिला है, यानी कि आप दर का भाग ब्याज में लगाते हैं तो निकलता है साल, और साल का भाग अगर ब्याज में लगाते हैं तो निकलता है क्या? दर। तो सीधी बात है, 28.75% मिल रहा है, और जबकि टोटल ब्याज कितना बैठ रहा है? 1 गुना, सही है। तो आपको निकालने के लिए 1/28.75 कर देना होगा प्रतिशत, और जबकि ऊपर वाला एक जो गुना होता है वो हमेशा 100% होता है, 100%। उसमें भी आप 100% लिख सकते थे। 1 मतलब 100%, 2 मतलब 200%, 3 मतलब 300%, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। भाग निकाल दीजिए, आ जाएगा आंसर, निकालिए। परसेंट से परसेंट कट गया, सही है। आप भाग लगाएंगे, 28×3=84, यानी कि 3 बार तो जा रहा है, यानी कि 3 पॉइंट कुछ आएगा, 3.47, ये आ जाएगा वर्ष। यही आपका अभिष्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। 62 आपसे कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 62 आपसे कहता क्या है?
62 कहता है 12.5% वर्ष 12.5 प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी मतलब 1 गुना तो मूल और 2 गुना साधारण ब्याज, और 2 गुना से कहते हैं 200%। 200%, 2 लिख दीजिए, कोई भी टेंशन नहीं, बाद में इंटू 100 करते हैं तो वो परसेंट तो लिखा जाता ही है। तो आपको पता है कितना ब्याज मिल रहा है, आपने कहा 200% ब्याज मिल रहा है। कितने दर से, आपने कहा 12.5% की दर से। अब आपको पता है ये दर है, और दर का जब ब्याज में भाग लगाते हैं तो समय निकलता है। क्या निकलता है? समय। सही है, क्लियर। क्यों निकलता है समय? चलो मैं समझा देता हूँ। आपको पता है, आपको ये फॉर्मूला पता है, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? P इंटू आर इंटू टी। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस किस के होता है, आपको मैंने जस्ट नहीं कहूँगा, जो रिसेंटली वीडियो आए थे, पहला जो वीडियो था उसमें समझाया था कि अगर ये दोनों कांस्टेंट हैं तो साधारण ब्याज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मूलधन के, प्रिंसिपल के। अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो साधारण ब्याज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा समय के, यानी कि टाइम के। अगर ये दोनों हो चुके, ये दोनों कांस्टेंट है, यानी कि नियत है, क्लियर, समान रहते हैं, तो साधारण ब्याज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के। ठीक है, ये मैंने आपको समझा चुका हूँ। सही है यहाँ तक? अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि केवल दिया गया है दर, क्या दिया गया है? दर, और ब्याज दी गई है और समय निकालना है। रिलेशन किस किस का? जबकि साधारण ब्याज क्या है? कांस्टेंट। साधारण ब्याज कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। मूलधन भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा? जो गुणा में होता है इधर कांस्टेंट लिख देंगे कि आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। यानी कि दर का भाग लगाएंगे तो टी निकलेगा, और टी का भाग निकालेंगे तो क्या निकलेगा? आर निकलेगा। क्लियर, बात आ गई समझ में? थोड़ा शोर होता रहता है, ऐसा है ना, तो आप थोड़ा सा डिस्टर्बेंस को आप अंडरस्टैंड कीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ रोड है तो चलता हुआ रास्ते में कोई भी कुछ भी चीख के चला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर निकाल लेते हैं। समय निकालने के लिए क्या करना है? 12.5% की दर का भाग देना पड़ेगा। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 12.5 से आ जाएगा 8 साल। सॉरी, आपको पता होना चाहिए 12.5 से 100 कटता है 8 बार, और 200 कटेगा 16 बार, 16 साल आंसर आ जाएगा। यही इसका अभीष्ट आंसर है 62 का। आगे चलते हैं 63। ये तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब चलते हैं 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 पर आपसे कहता क्या है, आप अच्छे से प्यार से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है, आराम से अच्छे से पढ़िए। अब देखिए क्या कह रहा है 63, किस दर से एक राशि 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। 15 वर्षों में कितनी गुनी हो रही है? 2 गुनी, यानी कि 1 गुना ब्याज का मिलेगा। 1 गुना मतलब 100 का गुणा कर देंगे, 100% मिलेगा। यानी कि 15 वर्षों में अगर 100% होती है तो 1 वर्ष में कितनी होगी? और 1 वर्ष पर निर्धारित ही ब्याज की दर हमारी ज्ञात करनी है हमें, तो 15 से भाग लगा देंगे, ये आ जाएगा 20/3%, यानी कि आंसर आ जाएगा 6 सही 2/3%, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। दिए है 20/3, इसमें ऑलरेडी दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 64 पढ़ लेते हैं। 64 हमसे कहता है क्या है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, एक एक लाइन के। 64 देखिए, थोड़ा फास्ट चलेंगे अब। 10 वर्षों में जो एक धनराशि है किसी साधारण ब्याज की दर से स्वयं की कितने हो जाती है? 2 गुनी। 2 गुनी मतलब 1 मूल का 1 ब्याज का। 1 ब्याज का मतलब 1 का 100 में गुणा करेंगे, 100% ब्याज। 10 वर्षों में 100% ब्याज है। 1 वर्ष में कितना आएगा? आप कहेंगे 1 वर्ष में आएगा, इससे काट लीजिए 10%, और 1 वर्ष में ही आपको ब्याज निकालनी होती है प्रति वर्ष की दर से। सही है, तो आगे आंसर कितना? 10%। आगे देखिए 65 आपसे कहता क्या है? 65 कहता है एक धनराशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। साधारण ब्याज की उसी दर से यह धनराशि 20 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? इसमें कंडीशन 2 फॉलो कर रही हैं। 2 बार समय दिया गया है,
तब मैंने आपको 3 कंडीशन बता चुका हूँ। डायरेक्टली कीजिए, 10 वर्ष में कितनी गुनी हो जाती है? ये 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी का मतलब 1 मूलधन और 1 ब्याज का, यानी कि 1 ब्याज मिलती है। 10 वर्षों में आपको 1 गुना ब्याज मिलती है, 1 यूनिट ब्याज मिलती है। तो साधारण ब्याज की उसी दर पर यह धनराशि 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो आपको निकालना है 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो आपने कहा ये 2 टाइम्स, तो ये भी 2 टाइम्स, यानी कि आप कहेंगे कि 2 गुना तो ब्याज का मिलेगा, और जबकि 1 तो मूल रहता ही रहता है, तो ये कितना गुना हो जाएगी? ये हो जाएगी 3 गुना। कितना गुना हो जाएगी? 3 गुना, और गुना ही मिश्रधन होता है। क्लियर? तो आप इसे निकाल सकते हैं भाई, फॉर्मूले भी निकाल सकते हैं। 3 तरीके बता दिए मैंने। क्वेश्चन नंबर 66 चलते हैं। 66 आपसे कहता क्या है? 66 आपसे कहता है इस क्वेश्चन में कि एक धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। इसका मतलब 1 गुना मूल्य का और 2 गुना ब्याज के। 2 गुना ब्याज के मतलब 200% ब्याज के। पर कंडीशन क्या है इसमें? कंडीशन क्या है? आपको पता है 2 शर्तें दी गई हैं, तो मैं डायरेक्टली आपसे कहूँगा 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। 3 गुने का मतलब 2 गुना ब्याज का मिलता होगा। क्लियर? आप 200% भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 200/100 कटकर तो 2 ही आना है। तो 3 गुना हो जाती है समान ब्याज की दर पर यह धनराशि स्वयं का 5 गुना कितने वर्षों में होगी? 5 गुना। कितने गुना? 5 गुना। ये 2 गुना था, हमें 5 गुना क्या बोल रहा है यहाँ पर? 5 गुना कितने वर्षों में होगी? तो 5 गुना मतलब 1 मूल का 4 ब्याज का, यानी कि आप ये डायरेक्टली ब्याज की तुलना ब्याज से कर लेंगे। कितना टाइम्स हो रहा है? 2 टाइम्स। तो ये भी कितने टाइम्स हो जाएगा? 2 टाइम्स, यानी कि 10 वर्षों में वे अपनी कितनी गुना हो जाएगी? वे 5 गुना हो जाएगी। आगे आंसर क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। 67 आपसे कहता क्या? देखिए 67 में थोड़ा सा टाइप अलग हो चुका है। 67 आपसे कहता है 67 क्वेश्चन आपसे कहता है 4 वर्ष के लिए 5,000 रुपये तथा 5 वर्ष के लिए 4,000 रुपये की जमा राशियों पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर पर होने पर कुल 2400 रुपये का ब्याज मिलता है। आप मुझे बताइए, जैसे मैंने किसी को पैसा उठाया, कहने का मतलब उसे उधार दिया, मैंने क्या किया? 5,000 रुपये 4 वर्ष के लिए उठाए, यानी कि मैं 5,000 रुपये पर जो ब्याज लूँगा कितने वर्षों तक लूँगा? 4 वर्षों तक। यानी पहले साल भी 5,000 पर, दूसरे साल भी 5,000 पर, तीसरे साल भी 5,000 पर, चौथे साल भी 5,000 पर। तो यहाँ पर मैंने ब्याज 5,000 पर कितने बार ले ली? 4 बार। तो मैं ये कह सकता हूँ ना, 5 5 5 5 5 चौक 20,000। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर देखिए 5,000 पर ब्याज लेता हूँ। क्लियर? कितने साल? 4 साल। तो टोटल कितने रुपए पर ब्याज लूँगा मैं? 20,000 रुपये पर। क्लियर? ऐसे ही आगे मैं 5 वर्षों के लिए ब्याज लेता हूँ, कितनी राशि पर? 4,000 रुपये की राशि पर। तो मैं 20,000 पर, यहाँ भी 20,000 आएगा, मैं 20,000 रुपये पर ब्याज लूँगा। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने 2 राशियाँ थी, एक 5,000 एक 4,000, एक को उठाया 4 वर्ष के लिए, एक को उठाया 5 वर्ष के लिए, पर कुल मिला के यहाँ पर ब्याज लिया मैंने 20,000 पर, यहाँ पर भी 20,000। तो टोटल कितनी धनराशि थी जिस पर मैंने ब्याज लिया है? तो आपने कहा 40,000 रुपये। और कितना ब्याज मेरे हाथ में आया है? आपने कहा 2,400 रुपये। सही। जब कुल का कुल से भाग लगाएंगे आप, तो डायरेक्टली वार्षिक ब्याज की दर आ जाएगी। इंटू 100 कर दीजिए, परसेंट से 0 कट जाएंगे, 0 से 0 कट जाएंगे। क्लियर? आ जाएगा कितना? 6%। सिंपल आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी 68 देखते हैं। 68 कहता क्या है आपसे? 68 कहता क्या है? 68 कहता है प्रश्न आपसे 25,000 रुपये की राशि 4 वर्षों में 32,000 हो जाती है। 25,000 रुपये की राशि 4 वर्षों में कितनी हो जाती है? 32,000 हो जाती है। इसका मतलब ये है डायरेक्टली कि भाई अगर हमारा मूलधन जो हमारा पैसा है वो 25,000 रुपये है, और उस पर 4 वर्षों में
4 वर्षों में यानी कि 4 वर्ष की साधारण ब्याज मिलकर हमें जो मिश्र धन मिल रहा है वो 32,000 है। तो 4 वर्ष में हमें पैसे कितने मिलते हैं ब्याज के तौर पर? तो आपने कहा 32,000 में से 25,000 घटा लिए, आपने कहा 7,000। 4 वर्ष में 7,000 रुपये मिलते हैं, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा ब्याज के तौर पर? 1 वर्ष का SI कितना होगा? आपने कहा 7,000/4। 1 वर्ष का क्या निकाल लिया? SI निकाल लिया। सही है। क्या निकालना है? दर। अब एक फॉर्मूला आप लिख लीजिए, दर प्रतिशत निकालने के लिए आपको पता ही है, ऊपर होता है 1 साल का ब्याज। क्या होता है? 1 साल का ब्याज, और नीचे होता है हमेशा मूलधन। क्या होता है? मूलधन इनटू में क्या लगाते हैं? 100। और यही है दर प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला। सही है। तो आप कर लीजिए, क्या दिक्कत है? आप मुझे बताइए 1 साल का ब्याज कितना आया है? 7,000 कितना? 4। जबकि मूलधन कितना है? आपने कहा 25,000। इनटू में कितना आ रहा है? आपने कहा 100। क्लियर? 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दिए। सही, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लियर? आपको ये पता होना चाहिए, इसका गुणा इससे हो जाएगा। क्लियर? तो कुल मिला के 100 से 100 कट जाएगा, आ जाएगा 7%। यही इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब बहुत से ये सोच रहे होंगे कि सर जी आप इसमें रेशियो नहीं लगा सकते। लगा लीजिए, लग गया रेशियो, ये भी लग गया, लग रहा है ना? हाँ जी लग रहा है। ये भी लग गया रेशियो, एक ही बात है। बात आ रही है ना समझ में? रेशियो लगा लीजिए, आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 69 आपसे 69 आपसे कहता क्या है? 69 कहता है किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 309 रुपये और साधारण ब्याज 300 है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 300। इसका मतलब 1 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मैं कह सकता हूँ 150, दूसरे वर्ष का भी 150। क्लियर? ये तो आ गया हमारा क्या? साधारण ब्याज। क्लियर? कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। पहले साल भी 150, दूसरे साल भी कितना? 150। कंफर्म? फिर आपसे क्या कह रहा है? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का CI कितना है? तो पहले साल 150 ही मिलेगा। कंफर्म है ना? क्योंकि पहले साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपस में होते हैं बराबर। पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मान हमेशा क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ ये यहाँ पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल के लिए समान होंगे, पर यहाँ पर साधारण ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 9 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। मिलेगा। और आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज होता है जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगती है, जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगती है, उसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। काट लेंगे 50 से 2 बार और ये 3 बार, 3 से काट लेंगे 3 बार और आंसर आ जाएगा 6%, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आ गया होगा समझ में? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। 70 आपसे कहता क्या है? 70 आपसे कहता है 1 सेकेंड, थोड़ा सा वेट कीजिए। वही क्वेश्चन फिर आ गए। 70 कहता है 20 वर्षों में ये जो धन राशि है 4 गुनी हो जाती है। 4 गुनी का मतलब यह है कि यहाँ पर 1 गुना तो मूलधन और 3 गुना ब्याज का। 3 गुना ब्याज का मतलब 300% ब्याज का, यानी कि 20 वर्षों में 300% साधारण ब्याज मिलती है। तो एक साल में क्या निकालना है? दर। और आपको पता है एक वर्ष में मिलने वाली एक वर्ष में 20 वर्षों में 300% साधारण ब्याज मिलती है, तो एक वर्ष में कितनी मिलती है? जो भी मिलेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही हमारी क्वेश्चन की रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। तो एक वर्ष का निकालने के लिए काट लिया आपने, देखो 0 से 0 कट गया, 2 से 15 बार 15%।
और यही इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 70 के बाद आते हैं 71 पर। चलिए 71 आपसे कहता क्या है, 2400 रुपये का ऋण है। ऋण अवधि की समाप्ति पर 3264 रुपये की राशि देकर चुकाया गया है। वर्षों की अवधि ब्याज की दर के आंकिक रूप से बराबर है, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी? साधारण ब्याज की दर क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो करने के तरीके क्या है? बात ये है, अगर आपसे ये कहता है कि कभी भी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 71। यहाँ साधारण ब्याज की दर समय के क्या है? बराबर है, आंकिक रूप से, विदाउट प्रतिशत, विदाउट परसेंटेज, आंकिक रूप से क्या है? समान है। तब साधारण ब्याज की दर निकालनी है, तो आपको सभी मान दर के टर्म्स में रखने पड़ेंगे। तब आपका एक प्यारा सा फॉर्मूला होता है, मैं शॉर्ट भी बता सकता हूँ, बस शॉर्ट नहीं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी, बट्टे में क्या होता है? 100 होता है। सही है। तो आप मुझे बताइए, 2400 रुपये का ऋण अवधि की समाप्ति पर 3264 रुपये की राशि देकर चुकाया गया। राशि देकर चुकाया गया मतलब इसका ये है कि जो ऋण था, जो मूलधन था, वो 2400 रुपये था, जबकि राशि दिया जाने वाला जो अमाउंट है यानी कि मिश्र धन है वो 3264 है। कहने का मतलब आपकी ब्याज कितनी हुई? आपको ब्याज पता है, अमाउंट में से, अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल निकाल देते हैं यानी कि मिश्रण में से मूलधन चला जाता है तो ब्याज आती है। तो ब्याज कितनी बनेगी? 4, 6, 12 में 4 क्या? 8, 864 रुपये की ब्याज बनेगी। 864 रुपये की ब्याज बनेगी। बात आ रही है ना समझ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए सॉरी, 864 रुपये की ब्याज बनेगी, तो आप रख दीजिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सिंपल इंटरेस्ट 864, जबकि आपका मूलधन दिया गया है कितना है? 2400 रुपये। मूलधन कितना है? 24 रुपये। यहाँ रख लेते हैं, 1 सेकेंड, इसको मैं रफ कर दूँ, मैं यहाँ रख देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ रख देते हैं, साधारण ब्याज कितनी है? 864, जबकि आपका मूलधन कितना है? 2400, इंटू में आर तो आर ही है, जबकि टी का मान भी आर है, बट्टे में क्या है? 100। क्लियर? और आपको आर निकाल लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, निकाल लीजिए। देखिए 0 से 0 कट गया, फाइनली 864/24 आ गया, यहाँ आर स्क्वायर आ गया। सही है, आर निकालना है। 12 से 2 बार, 12 से काट लीजिए, 12 पंचे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84 है ना, 2 बचेंगे, 12 दूनी 24, ये कट जाएगा 36 बार। आर स्क्वायर का मान 36 आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा √36, यानी कि 6% आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका ए सही है। क्या सही है? ए आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 आपसे कहता क्या है? 72 कहता है, कहने की कोशिश करता है 4 वर्षों में कोई भी राशि हो जाती है 20,720। 4 वर्षों में कोई राशि 20,720 रुपये हो जाती है। हो जाती है का मतलब ये दिया गया है मिश्र धन। क्या दिया गया है? मिश्र धन। क्लियर? फिर आपसे कह रहा है 6 वर्षों में कोई भी राशि नहीं, यही राशि 24,080 हो जाती है। ये भी मिश्र धन दिया गया है। क्या दिया गया है? मिश्र धन। क्लियर? मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ वीडियो सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं। हाँ जी, वीडियो ओके है, सब कुछ ठीक है। अब सुनना, कॉन्सेप्ट सुनना, कॉन्सेप्ट। 4 वर्षों में कितनी हो जाती है? 20,720, मतलब मिश्र धन हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर हमारा मूलधन होगा प्लस 4 साल की साधारण ब्याज होगी, यानी कि मूलधन में 4 साल की ब्याज जुड़कर कोई भी धन मिश्र धन हो जाता होगा। और यहाँ पर कंडीशन क्या है?
मूलधन होगा और मूलधन में 6 वर्षों का साधारण ब्याज मिल रहा होगा, तब ये राशि कितनी हो जाती होगी? 24,080। बात आ रही है समझ में? अच्छे से बताइए अगर मैं 6 साल के मिश्रधन में से 4 साल का मिश्रधन हटा दूं, 6 साल के मिश्रधन में से 4 साल का मिश्रधन हटा दूं तो क्या बचेगा? हटा देते हैं, यानी कि मैंने इसमें से इसको घटा दिया। 6 साल में से 4 साल गए तो आपने कहा कि 2 वर्ष बचे। कितने वर्ष बचे? 2 वर्ष। अगर 6 साल में से 4 साल घटा देंगे तो 2 साल का डाटा आएगा, यानी कि 6 वर्षों में से 4 वर्ष घटा देंगे तो आपके 2 वर्ष निकल के आएंगे। क्लियर? अब मुझे एक बात बताइए, जब मैं इस डाटा में से डाटा को घटाऊंगा तो यहाँ पर मूलधन से मूलधन कट जाएगा। 6 साल के ब्याज में से 4 साल का ब्याज घटाऊंगा तो यहाँ 2 साल का ब्याज आएगा, तो केवल क्या बचेगा? 2 वर्ष का क्या बचेगा? ब्याज बचेगा। क्लियर? यानी कि ये जो अंतर होता है हमेशा, अब इससे एक कॉन्सेप्ट बन गया, मिश्र धनों का अंतर हमेशा उनके ब्याजों को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर मैंने 6 साल के मिश्रण में से 4 साल का मिश्रण हटा दिया है तो मुझे 2 साल का साधारण ब्याज मिलेगा। 2 साल का साधारण ब्याज घटा लेते हैं, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 2 गया 6, यहाँ 10 में से 7 गया 3, यहाँ कैरी ले चुके हैं तो 3 बचा, 3 में से 0 गया 3। फाइनली 2 साल का ब्याज कितना है? 3360। 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? तो आपने कहा भाग लगा दीजिए। 1 साल का होगा 1 बार, 6 बार और 8 बार और 0 बार, 1680, यानी कि 1680 रुपये होगा। बात आ रही है समझ में? अब निकालना क्या है? ये हमसे कह रहा है कि रेट भी निकालिए और मूलधन भी निकालिए। आप मुझे बताइए, अगर मुझे इस सवाल का मूलधन निकालना है तो निकलेगा कैसे? अगर मैं ये कहूँ कि ये मिश्रधन दिया गया है, ये मिश्रधन दिया गया है। क्लियर? मिश्रधन में से 4 साल का ब्याज हटा दूं, मिश्रधन में से 4 साल का ब्याज हटा दूं, ओनली बचेगा मूलधन। क्लियर? तो 4 साल का क्या हटा देते हैं? ब्याज हटा देते हैं। 1 साल का ब्याज कितना है? 1 साल का ब्याज कितना है? 1680। कितना है? 1680। सही है? तो आप क्या कर लेना, इसमें से आप 4 साल का ब्याज घटा दीजिए, मूलधन आ जाएगा। क्लियर? घटा दीजिए। तो मैंने कहा 20,720 में से यहाँ 4 8 32 की 2, कैरी कितनी? 3, 4 6 24 और 3 27 की 7, कैरी कितनी? 2, 4 एकम 4 और 2 6। आप घटा दीजिए। फाइनली आपका जो मूलधन निकल के आने वाला है, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गए 0, यहाँ 7 में से 7 गए 0, फाइनली 20 में 6 गए 14, यानी कि 14,000 रुपये मूलधन आ जाएगा। अब निकालनी है दर। दर तो बहुत सिंपल होती है, मैंने आपको बताया था। दर निकालने के लिए हम लोग करते क्या है? दर निकालने के लिए आपको पता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए नीचे रखते हैं मूलधन, ऊपर रखते हैं 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज जो कि आपके सामने है, और इनटू में लगाते हैं 100। जहाँ आपको ये देखना पड़ेगा, देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं वीडियो में। हाँ जी आ रहा है। तो यहाँ हम ये देख लेते हैं। देखिए 0 से 0 खत्म, इस 0 से ये 0 खत्म, फाइनली आंसर आ जाएगा 14 एकम 14 और 14 दूनी 28, 12%। तो दोनों आंसर आ चुके हैं। 12% इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जबकि 14,000 इसका मूलधन है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बताया मैंने, आपको समझ में आए। ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन करना ही है, मतलब क्वेश्चन हमें बस उड़ाना आना चाहिए, कॉन्सेप्ट नहीं आने चाहिए। कॉन्सेप्ट भी आपको आना ही चाहिए, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 73 हम करने जा रहे हैं और बिल्कुल सेम ऐसा ही है और थोड़ा शॉर्ट करेंगे। 73 हमसे क्या कहता है? कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 9800 हो जाता है। 5 वर्षों में कितना? 9800। क्लियर? अब इससे आप समझ चुके हो ना, 5 वर्षों में 5800 हो जाता है। इसका मतलब होता है कि इसमें मूलधन प्लस 5 साल की ब्याज इंक्लूड होगी। अगला 8 वर्षों में कितना हो जाता है? 8 वर्षों में हो जाता है ये कितना? 12,005। इसका मतलब इसमें 8 साल की ब्याज और मूलधन इंक्लूड होगा। घटाइए तो यहाँ 3 साल की ब्याज निकलेगी। क्या निकलेगी? ब्याज, और जो कि है कितनी? घटाइए, 5 में से 0 गए 5, 0 में से 0 गया 0, यहाँ 10 में से 8 गए 2, कैरी ले चुके हैं, यहाँ बचा 1 यानी 11, 11 में से 2 गया 2।
तो फाइनली ये हमारी 3 साल की ब्याज आएगी। अगर 3 साल की ब्याज ये है तो 1 साल की ब्याज कितनी होगी, तो आपने कहा 1 साल की ब्याज आ जाएगी, भाग लगा दीजिए, इसमें जा रहा है ना। और कैसे चेक करते हैं, इन यूनिट को आपस में जोड़ लो, 2 2 4 और 5 9, यानी कि जाएगा 3 से। तो 3 सते 21, 3 सते 21 बचा 1, 3 तिया 9 बचा 1, 3 पंजे 15, यानी कि 1 साल की ब्याज 735 है। कितनी है? 735 है। अब आप मुझे बताइए ब्याज की दर कैसे निकलेगी। ब्याज की दर निकालने के लिए ऊपर रखना होता है 1 साल की ब्याज बट्टे नीचे मूलधन इनटू में क्या लगाना होता है, 100 लगाना होता है। क्लियर? तो आप मुझे बताइए 1 साल की ब्याज आपकी आ चुकी है, तो आपने कहा कि हमने सर जी रख दी 735। क्या हमारा मूलधन आ चुका है? आपने कहा सर जी अभी मूलधन नहीं आया है। मूलधन कैसे आएगा? इसको हम ये तो कहते हैं कि यहाँ पर मूलधन प्लस 5 साल का ब्याज। अगर 5 साल का ब्याज निकाल दूँ तो बचेगा मूलधन। क्लियर? यानी कि अगर इसमें से 5 साल का ब्याज निकाल दूँ, अगर 1 साल का 735 है तो 5 साल का निकाल दे, इसमें से निकाल देते हैं। 5 पंजे 25 की 5 कैरी 2, 5 3 15 2 17 की 7 कैरी 1 5 7 35 और 1 36। तो हमने घटाया यहाँ पर, तो 10 में से 5 के 5, यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 7 के 2, यहाँ पर कितना बचा 7, 7 में 6 गया 1, और यहाँ पर कितना बचा 9, 9 में से 3 गया 6, यानी कि कितना आ रहा है? आपने कहा कि 6125, ये आपका मूलधन है। तो मूलधन 6125 इंटू में क्या रख देंगे 100। और क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्लियर? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकालने के लिए आपको थोड़ी काटा पीटी करनी पड़ेगी। कर ली? बिल्कुल नॉर्मल करूँगा मैं, जो आपको आती हो। ठीक है, 25 से काट लेते हैं 4 बार, 25 से काट लेते हैं, 25 दूना 50, कितने बचेंगे 11, 25 चौक 100, सही है, बचे 12 और 25 पंजे। क्लियर? सब कुछ क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे इसको काटना चाहेंगे हम लोग। इससे ये जो कट जाएगा 45 45 45 135 और 2 2 2 2 600 600 और 135 735, यानी कि कटेगा कितने बार? 3 बार। और 3 चौक कितना आ जाएगा? 12%। इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है, थोड़ा 1 सेकेंड आप वेट कीजिए, स्याही डाल दूँ मैं इसमें। ठीक है, थोड़ी सी मुझे लगता है थोड़ा हल्कापन आ गया है इसमें, वेट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये 74 आपसे कहता क्या है? 74 आपसे कहता है कि 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाती है। यानी कि जो 800 रुपये की राशि है कितनी हो जाती है? 956 हो जाती है। कितने वर्षों में? 3 वर्षों का साधारण ब्याज लेकर, है ना। कहने का मतलब 3 वर्षों में साधारण ब्याज कितना मिलता होगा? आपने कहा 100 कितना 156 रुपये। कितना? 156 रुपये। आपसे पूछा है दर प्रतिशत। आप मुझे बताइए ये आपका मूलधन है, ये आपका मिश्रधन है। क्लियर? 3 वर्ष में अगर ब्याज मिल रही है 156, तो 1 वर्ष में कितनी मिलेगी? आपने काटा 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, यानी कि 52 रुपये 1 साल की ब्याज है। नीचे रखते हैं मूलधन और इंटू में लगाते हैं 100, और यही आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए हैं, और आपको पता है 8 से काटा, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, फिर बचे 4, यानी कि 0.5, 6.5% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। 75 पे चलते हैं। 75 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 75 आपसे कहता है, अब तो दिख रहा होगा अच्छे से। 75 कहता है एक विमल नाम का लड़का है,
5,000 रुपये का ऋण कमल को 2 साल के लिए और सुमल को 3,000 रुपये का ऋण 4 साल के लिए देता है और कुल मिलाकर एक ही ब्याज पर देता है और दोनों से ब्याज के रूप में उसके हाथों में 2200 रुपये प्राप्त होते हैं। तो जस्ट मैंने बताया कि भाई विमल अगर 5,000 रुपये का जो उधार देगा 2 साल के लिए, तो 5,000 और 5,000 2 साल के लिए 5 दूनी 10,000 पर अपना पैसा वो ब्याज के तौर पर लेगा। तो 5,000 इंटू 2 साल के लिए दिया, यानी कि 10,000 पर वह ब्याज खाएगा। सही है। किससे खाएगा? वह खाएगा सुमल से। पहला वाला कौन है? कमल है, सॉरी कमल से। जबकि सुमल को देता है वह 3,000 रुपये और देता है कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए, यानी कि 3,000 रुपये पर वह 4 साल के लिए वो 12,000 पर ब्याज खाएगा। कुल मिलाकर वह ब्याज खाएगा 22,000 पर और 22,000 पर कुल ब्याज खाएगा, जो कि कुल कितने ब्याज के बराबर है? 22,000 के बराबर। ये नीचे मूलधन कुल और ये ब्याज कुल इंटू 100। दर का प्रतिशत निकल आना है। 0 से 0 आप काट लेंगे, 0 से 0 और आ जाएगा 10%, जो कि इस क्वेश्चन का विशिष्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 76 पे चलते हैं। 76 आपसे कहता क्या है? 76 कहता है कि मैं बहुत आसान हूँ, मैं बिल्कुल एकदम ख़त्म सा क्वेश्चन हूँ, बहुत सस्ता सा क्वेश्चन हूँ। तो 76 आपका बहुत सस्ता क्वेश्चन है ये। सही है। सस्ता क्वेश्चन क्या कहता है? देख लीजिए आप लोग। वह साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है जिस पर एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में कितनी हो जाती है? उसने कहा है 5 गुनी। 5 गुनी मतलब 1 गुना तो अपना मूलधन और 4 गुना ब्याज का मिलेगा, मतलब 400% की ब्याज। 10 साल में 400% की ब्याज, तो 1 वर्ष में कितनी? आपको भाग लगा देना है। आंसर आ जाएगा 40%। आ गया 76। अब क्वेश्चन नंबर 77 पर चलते हैं। 77 आपसे कहता क्या है? 77 कहता है अनुज ने सालाना 12% की सामान्य ब्याज की दर पर 3 साल के लिए एक योजना में कुछ पैसे लगाए हैं। सही है। यानी कि अनुज ने 12% की रेट पर कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए कुछ पैसे लगाए हैं। पैसे यानी कि आप मान लीजिए प्रिंसिपल लगाया है। क्लियर? निवेश किए हैं। इसके अलावा उसने 2 साल के लिए दूसरी योजना पर, जबकि एक दूसरी योजना है जिस पे उसने 2 साल के लिए, टाइम कितना है? 2 साल के लिए दूसरी योजना में जो कि तिगुना निवेश है। इसमें निवेश P था तो इसमें निवेश कितना है? 3P। तिगुने निवेश किया है यदि उसने दोनों परियोजनाओं में समान साधारण ब्याज अर्जित करी है, यानी कि ये ब्याज और ये ब्याज आपस में क्या है? बराबर है। यहाँ भी 12% है क्योंकि यहाँ पर दर तो दोनों की समान है। तो ये जो साधारण ब्याज मिलेगी इस साधारण ब्याज के बराबर है। क्या है ये? बराबर है। कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं? 1 सेकेंड, क्या निकालना है? तो दूसरी योजना की सामान्य ब्याज की दर, अरे सॉरी, दर तो निकालनी है इसकी दर तो निकालनी है। क्या कर देंगे? ये भी सिंपल इंटरेस्ट है, ये भी सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपस में क्या हो जाएगा? पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन के बराबर हो जाएगी। बराबर कहने का मतलब कि इसका दर 12%, इसका समय 3, इसका धन अगर 1 गुना है, इसका धन 1 गुना है तो इस वाले का धन 3 गुना है। क्लियर? 3 गुना निवेश करता है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो बताइए दर प्रतिशत क्या होगा? कुल मिला के बराबर रखें, काटा पीटी कर लेते हैं। 3 से 3 कट जाएगा, इससे आ जाएगा ये 6%। आगे आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। 78 आपसे कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 78 कहता है 6 वर्षों में 775 रुपये का निवेश करने पर ब्याज के रूप में 372 प्राप्त होते हैं। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर, और दर निकालने के लिए, अगर क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, दर निकालने के लिए आपको पता है ना, ऊपर रखते हैं 1 साल का ब्याज, नीचे रखते हैं मूलधन, इंटू में लगाते हैं 100। क्लियर? आप मुझे बताइए, मूलधन दिया है 775 रुपये, 775, जबकि ऊपर रखना है 1 साल का ब्याज।
यहाँ दिया गया है 6 वर्ष में उसे मिलते हैं 372 रुपये ब्याज के तौर पर। तो एक वर्ष में कितने मिलेंगे? आपने कहा एक वर्ष में ब्याज के तौर पर 6 छिंग 36, 6 दूनी 12, 62 रुपये मिलेंगे। इनटू में क्या लगा दीजिए 100 और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। चलिए करिए। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन तो टफ रहेगी। 5 से 20 बार, 5 से इसको काट लेते हैं। 5 एकम 5, 2 बचे 5 पंजे 25, 2 बचे 5 पंजे 25। सही है यहाँ तक? 31 से ये 2 बार कटेगा। 31 से देखिए अच्छे से 5 बार कटेगा। 5 से ये 4 बार कटेगा और 4 दूनी 8% आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर है 78 का। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 79 पर। किस पर? 79 पर। और 79 हमसे कहता क्या है? 79 हमसे कहता क्या है? 1 सेकेंड। 79 हमसे कहता क्या है देख लेते हैं। 79 हमसे कहता है मणि एक बैंक में 12,500 रुपये जमा करता है और यह साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 15,500 रुपये हो जाते हैं। ब्याज की दर क्या होगी? जमा करे 12,500 रुपये, जबकि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मिलकर ये कितने हो गए? 15,500 रुपये हो गए। ये हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा अमाउंट। क्लियर? तो 6 साल में साधारण ब्याज कितना मिल रहा है? घटा देंगे इस डाटा में से इस डाटा को। कितना मिल रहा है? 3,000 रुपये मिल रहे हैं। क्लियर? अगर 6 साल का साधारण ब्याज 3,000 रुपये है तो 1 साल का कितना आ जाएगा? आपने कहा 500 रुपये आ जाएगा। 500 रुपये दर निकालना है। 1 साल का ब्याज नीचे रख दीजिए मूलधन। इनटू में क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। डायरेक्टली 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। कन्फर्म 125 से ये कट जाएगा 4 बार। आंसर आ जाएगा 4%, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अब बहुत से कहेंगे स्टूडेंट सर रेशियो लगा दीजिए। लगा दो भाई रेशियो, बिल्कुल सेम सेम है। लो रेशियो, ये भी ले लो रेशियो। सही है, 2 जीरो उड़ा रहे हैं तो ये भी ले लो, ये भी ले लो। आ गया आंसर। बात आ गई समझ में? अब कहेंगे सर और उड़ा दीजिए। क्यों उड़ा रहे हो? 5 से इसको 25 बार करोगे और इसको कितने बार करोगे? 31 बार करोगे। ठीक है ना? वो भी इजी है, वो भी इजी है। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 80। 80 आपसे कहता क्या है? 80 कहता है 1125 रुपये को 3 महीने के लिए निवेश करने पर 27 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। मुझे एक बात बताइए, आपने 1125 रुपये मूलधन आपने निवेश करे, 3 महीने में आपको ब्याज के तौर पर मिल रहे हैं 27 रुपये। कन्फर्म? 3 महीने में 27 रुपये। आप मुझे बताएंगे अच्छे से ये 3 महीने में 27 रुपये है तो 12 महीने में कितने मिलेंगे? आपने कहा यहाँ पर सर जी आपने करा है 4 का गुणा, 3 चौक 12 महीने में इसको 27 चौक, क्योंकि 4 का गुणा करना है इसमें तो 4 का गुणा इधर भी होगा। क्लियर ना? तो मिल जाएंगे 108 रुपये। 108 रुपये। अब ये जो 12 महीना होता है इसको ही कहते हैं 1 साल। तो 1 साल में आपको कितने रुपए मिलते हैं? 108 रुपये। सही है? दर निकालनी है। दर आपको आता है। दर निकालने के लिए, दर प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर रखते हैं 1 साल में मिलने वाला पैसा, बट्टे नीचे रखते हैं मूलधन, इनटू में लगा लेते हैं 100। अब किससे काटना चाहेंगे? आप लोग काटना चाहेंगे 25 से। 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 चौक 100। अब आपको ये काटना पड़ेगा। 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। यहाँ आ जाएगा 12 चौक 48 बटे 5, जो कि अभिष्ट आंसर आएगा 5 नाम 45.6, 9.6%, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए, तो इस वीडियो में हम 80 तक क्वेश्चन को फिनिश कर चुके हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो आ रहा है बस कुछ क्षणों में। थैंक यू।